और देखिए संजय सिंह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में जो है बोलते हुए नजर आएंगे और ऐसे में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें उनकी ओर से कही जाएंगी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की जा रही है और ऐसे में बड़ा सियासी भूचाल इस समय राजनीति में आया हुआ है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे बातचीत करनी है। नंबर एक, गुजरात में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे भारतीय जनता पार्टी पड़ी हुई है और वहां हमारे सोशल मीडिया के पेज को इन्होंने सस्पेंड कराया है, और दूसरा जो 7 लोगों के उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए, उनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए। तो ये दो विषय है जिस पे आज आपसे बात करनी है। गुजरात में आम आदमी पार्टी का विस्तार लगातार हो रहा है। गुजरात में जनता के मुद्दों पर आम आदमी पार्टी जमीन पे संघर्ष कर रही है। 5 हमारे विधायक हैं वहां। 14% विधानसभा में हमको वोट मिला था और हमारे कई विधायकों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला बीजेपी ने। चैतर वसावा को जेल में डाला, 2 बार जेल में डाला, जो आदिवासी समाज के बड़े नेता है। यहां तक कि उनकी पत्नी को जेल में डाला। ईसुदान गढ़वी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको जेल में डाला। गोपाल इटालिया हमारे विधायक हैं उनको जेल में डाला। प्रवीण राम जी हमारे नेता हैं उनको जेल में डाला। ऐसे तमाम लोगों को पकड़ पकड़ के पिछले कुछ महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाला, उनको प्रताड़ित किया, उनको परेशान किया, उनके ऊपर तमाम सख्ती की। फिर इन्होंने अभी जो वहां पर नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, तालुका और जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है, नगर निगम का चुनाव हो रहा है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को फर्जी मुकदमे लगा के, धमका के, डरा के उनके ऊपर उनको कैंडिडेट्स ना बने, फॉर्म ना भर पाए, पार्टी की तरफ से ना खड़े हो, ये काम किया। फिर हमारे कैंडिडेट के ऊपर फायरिंग करवाई। अभी इसी नगर पालिका के चुनाव में फायरिंग करवाई गुजरात में। और आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो हमारा गुजरात का फेसबुक का पेज भारतीय जनता पार्टी ने सस्पेंड करा दिया। इंस्टाग्राम का पेज भारतीय जनता पार्टी ने सस्पेंड करा दिया और 3 अलग अलग लोगों के अकाउंट सस्पेंड करवा दिए जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते थे। अब इसकी वजह क्या है? बीजेपी अपने गुनाह को नहीं ठीक कर रही, अपने काम करने के तौर तरीके को नहीं ठीक कर रही। स्कूल अस्पताल कैसे बनेंगे, गुजरात का विकास कैसे होगा, इसको नहीं सही किया जा रहा। तो जनता आम आदमी पार्टी की तरफ झुक रही है, आम आदमी पार्टी से जुड़ रही है, आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है। और इस समय 8 करोड़ लोगों ने 26 दिन में सोशल मीडिया पर जाकर आम आदमी पार्टी की पोस्ट देखी। यह कोई मामूली बात नहीं है। 8 करोड़ लोगों ने गुजरात के 26 दिन के अंदर जाके इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आम आदमी पार्टी की पोस्ट देखी है, जिसमें कुछ उनके जन विरोधी काम थे, उससे संबंधित पोस्ट भी थी। कुछ हमारे नेताओं के भाषण थे, उनके संघर्ष थे, उनकी लड़ाइयां थी। लोग जा रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो इनको लगा कि जो व्यक्ति गुजरात का घर पे बैठा हुआ है, जो सड़क पर निकल के नारेबाजी नहीं कर सकता बीजेपी के खिलाफ, वो आज आम आदमी पार्टी के पक्ष में खड़ा हो रहा है। वो आज आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दे रहा है। वो आम आदमी पार्टी के पोस्ट को लाइक कर रहा है, देख रहा है। तो आम आदमी पार्टी की बात और विचारधारा, आम आदमी पार्टी के काम लोगों तक ना पहुंचने पाए, इसलिए हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज सस्पेंड किया गया। मैं गुजरात के भाइयों से कहना चाहता हूं,
अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने दूसरे माध्यमों से आम आदमी पार्टी के जो वीडियोस हैं, जो उनके पोस्ट हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और जिस तरह से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसका और मजबूती से विस्तार कीजिए। और मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, तुम्हारे ऐसे घिनौने खेल का कोई असर नहीं होगा। इस बार गुजरात की जनता 30 वर्षों के कुशासन का सूपड़ा साफ करेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। और नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत तालुका के चुनाव में भी हमारा अच्छा प्रदर्शन होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। नंबर 1 और नंबर 2, कल आपने देखा एक गैर संवैधानिक, गैर कानूनी और नियमों के विपरीत जाकर 7 लोगों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। ये कानूनी रूप से पूरी तरह से गलत है और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो साफ तौर पे कहता है किसी भी प्रकार का स्प्लिट, ब्रेकअवे फैक्शन, किसी भी प्रकार की टूट असेंबली और राज्यसभा, लोकसभा में नहीं हो सकती, उसको कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। और ये शिवसेना के केस में भी साफ तौर पे सामने आ चुका है। ये 10वीं अनुसूची में 10th शेड्यूल में साफ तौर पे लिखा हुआ है, किसी भी प्रकार की टूट, वो चाहे भले ही 2/3 संख्या की हो, 7 की जगह 8 हो, उसको कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। किसी भी प्रकार की वैधानिक मान्यता नहीं है। तो जो आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा के सांसद टूटे हैं, ये गैर कानूनी है, गलत है, गैर संवैधानिक है और संसदीय नियमों के विपरीत है। इसलिए मैं आज चेयरमैन राज्यसभा को, उपराष्ट्रपति महोदय को इन सारे नियमों का हवाला देते हुए पत्र दूंगा कि इन 7 सदस्यों की, इन 7 राज्यसभा के सांसदों की सदस्यता पूरी तरीके से समाप्त की जाए, जिसमें से तो 3 लोग साफ तौर पे कल बीजेपी के दफ्तर में भी गए थे, राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तर, वो साफ तौर पे बीजेपी के दफ्तर में गए थे, जिनकी विजुअल और वीडियो सारी कुछ आपके पास है, फोटो वगैरह। और बाकी जो 4 लोगों को लेके दावा किया जा रहा है, उन सब के खिलाफ उनकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए आज मैं राज्यसभा के चेयरमैन साहब को, उपराष्ट्रपति महोदय को पत्र दूंगा। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। प्रवेश वर्मा के आरोपों पर क्या कहेंगे? प्रवेश वर्मा के द्वारा जारी की गई सारी फोटो पूरी तरीके से फर्जी है, झूठी है, बेबुनियाद है और इसलिए मैं प्रवेश वर्मा और जो भी टीवी चैनल ऐसी झूठी तस्वीर को अपने चैनल पर प्रचारित करता है, प्रसारित करता है और केजरीवाल जी को बदनाम करने की कोशिश करता है, उनके खिलाफ मानहानि का केस किया जाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात, साफ तौर पे मैं कहना चाहता हूं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एलजी साहब का घर जनता के लिए खोलिए, रेखा गुप्ता जी का जो मुख्यमंत्री है उनका घर जनता के लिए खोलिए, प्रवेश वर्मा जी जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उनका घर जनता के लिए खोलिए।